तो मैंने किस तरीके से तैयारी की उस टाइम, तो कोचिंग वगैरह मतलब काफ़ी महंगी हुआ करती। तो आज का जो पेपर है और 10 साल पहले 11 साल पहले जो बेटा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल है आता है उस कंपैरिजन के मुकाबले। क्योंकि मैं सैनिक स्कूल का पढ़ा था तो मेरे पास ऑलरेडी 6 साल का गाइडेंस था। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं विकास भट्ट। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि एनडीए 2026 1 की तैयारी आप कैसे करें। देखिए अभी जो चल रहा है मंथ ऑफ अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। ये आने वाले 8 से 10 दिन बाद आपको दिवाली है, ठीक है, उसमें आप एंजॉय करिए। उसके बाद आपके पास जो टाइम है, अगर मोटा मोटा हम टाइम की बात करें, ठीक है, तो पूरा आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 5 महीना पूरे हैं। और अप्रैल में आपकी जो है एनडीए का एग्जाम है, ठीक है। अभी भी इसमें भी लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, 15 से 20 दिन अक्टूबर में आपके पास बचे हुए हैं, तो लगभग 5.5 महीने हैं, ठीक है। तो जिसने भी 11-12 अच्छे से कर रखी है, 5.5 महीने मान के चलिए बहुत होता है, सफिशियंट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। 5.5 महीने में आपका एनडीए बहुत ही आराम से निकल सकता है। उसमें सबसे जो ज़रूरी बात है, ठीक है, देखिए इसमें जैसे मैथ्स आती है, ठीक है, 2 पेपर होते हैं, आपको पता है, एक पेपर मैथ्स का होता है, एक पेपर आपका जीएटी का होता है, ठीक है। तो मैथ्स जो है प्योर मान के चलिए 11th और 12th की आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीएटी की बात करूं तो जीएटी में मतलब इंग्लिश आती है 50 नंबर की, आपको पता ही होगा, ठीक है। एक सेगमेंट की हम बात करेंगे और देखेंगे, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है, बहुत ही मॉडरेट पेपर होता है जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही प्यार से 5-5.5 महीने में एनडीए निकाला जा सकता है, ठीक है। मैंने भी एनडीए दिया था फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में, जब मैं 12th में था तब तो मेरा नहीं हुआ, 12th अपेयरिंग में तो मेरा नहीं हुआ। उसके बाद 2 अटेम्प्ट थे, उसके बाद मेरा एनडीए रिटर्न हुआ था, ठीक है। तो मैंने किस तरीके से तैयारी की उस टाइम, तो कोचिंग वगैरह मतलब काफ़ी महंगी हुआ करती थी। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उस टाइम कोई अवेलेबल था नहीं, तो मैंने सेल्फ से निकाल लिया था। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है, ठीक है। आज के जो पेपर का लेवल है बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैंने 2014 में दिया था, 13-14 में दिया था एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज का जो पेपर है और 10 साल पहले 11 साल पहले जो बेटा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल है आता है उस कंपैरिजन के मुकाबले। बाकी आज के टाइम के हिसाब से ठीक ठाक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि गाइडेंस जो होती है वो कोई ख़राब चीज़ नहीं होती, किसी भी टीचर का आप गाइडेंस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं सैनिक स्कूल का पढ़ा था तो मेरे पास ऑलरेडी 6 साल का गाइडेंस था, तो मुझे काफ़ी उसकी कोई खास ज़रूरत थी नहीं। लेकिन आप लोग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, आपके पास अच्छी टीम्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि एनडीए का जो पेपर होता है, इसमें 2 बेटा पेपर होते हैं। एक होता है आपका मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का आपके मान के चलिए 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और टाइमिंग होती है बेटा, टाइमिंग होती है 2.5 आवर, आपको पता है, ये बात आपको पता होगी। इसके अलावा जो पेपर होता है, अगला पेपर जो होता है वो जीएटी का होता है। किसका होता है बच्चों? जीएटी का, ठीक है। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं और टाइमिंग इसमें भी 2.5 आवर ही होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? टाइमिंग का इसमें बहुत इशू है, टाइमिंग मतलब कम है और आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करना है। तो मैथ्स के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है बच्चों के लिए, मैथ्स की होती है। क्योंकि मैथ्स जनरली 11th और 12th लेवल की आती है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये होती है, बच्चे समझते सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही उनका काम हो जाएगा। नहीं बच्चों, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के काम नहीं होता, आपको बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगाने होते हैं, थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड हाई रखना होता है, ठीक है। तो मैथ्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप करें क्या, बच्चे जनरली क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। बच्चे जनरली ये करते हैं, जैसे मान लिया कोई बच्चा है 12th पास कर चुका है, 12th अपेयरिंग है, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे कि पहले पूरा एक बार सिलेबस खत्म करते हैं, ठीक है। एक लाइन से जितने 25-26 चैप्टर हैं मैथ्स में, पहले क्या करते हैं, सिलेबस खत्म करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, पीवाईक्यूज उठाते हैं, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर महीने 2 महीने वो करते हैं, उसके बाद एनडीए एग्जाम में देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप उसका जस्ट अपोजिट करिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के पहले, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के पहले आप जो है सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर एग्जाम का पीवाईक्यू देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कम से कम 4 से 5, एटलीस्ट 5 जो है पीवाईक्यू आप देखिए, ठीक है। 5, 6, 7, 8 जितने आप देख सकते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू करिए। देखिए जब आप पीवाईक्यू देख लेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा लेवल पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो उसके बाद जब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तब क्या करेंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम जो है सही चैप्टर्स पे या सही कंटेंट पे आप दे पाएंगे। वरना वही है, घोड़ों की चाल है, आप दौड़ते रहिए गधों की रेस, वो एक अलग बात है। बहुत ही स्मार्ट स्टडी करना होता है, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। एक बहुत पुरानी कहावत है यूपीएससी के एग्जाम को लेके कि यूपीएससी के एग्जाम में आपको ये जानना जरूरी होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट उससे भी ज़्यादा ये जानना जरूरी होता है कि आपको क्या क्या
नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो 120 क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज़ ये समझिए, आपको 120 क्वेश्चन है और टाइमिंग है आपके पास 2.5 घंटे, मतलब आप समझ रहे हैं 120 क्वेश्चन और 2.5 घंटे टाइमिंग। पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब पढ़ना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप 120 क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लीजिए 2.5 घंटे में तो भी एक बहुत बड़ी बात है, सॉल्व करना और आंसर लाना थोड़ा सा दूर की बात है। तो एक चीज़ ये समझिए, अगर कोई बच्चा 40 से 45 के बीच में सही क्वेश्चन करता है, ठीक है, 40 से 45 के बीच में, तो उसके चांसेस ठीक ठाक रहते हैं सिलेक्ट होने के, 40 से 45 के बीच में, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप जो है टारगेट लेके चलिए 80 क्वेश्चन का। कितने का करिए? 80 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चलिए। 40 क्वेश्चन छोड़िए, ठीक है, पूरा नहीं करना है, जरूरी नहीं कि आप पूरा 120 में 120 अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है, 80 क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज़ आपको ये भी समझना है कि स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं जिनको आपको पढ़ना है, जरूर से जरूर पढ़ना है। पहले आप वो चैप्टर खत्म कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, आपको लगता है कि नहीं आप कवर कर सकते हैं, उसके बाद क्या करिए कि आप बाकी के चैप्टर्स पे फोकस करना शुरू करिए। जीएटी सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो जीएटी सेक्शन बहुत लंबा होता है, आपको पता होना चाहिए। जो जीएटी का सेक्शन होता है हमारा, ये काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है ध्यान समझना। इसमें बेटा आता है इंग्लिश, साइंस और हो गया सोशल स्टडीज, ठीक है, सोशल स्टडीज। बात समझ में आ रही? इंग्लिश के होते बेटा 50 क्वेश्चन, साइंस के होते बेटा 50 क्वेश्चन और सोशल स्टडी के होते 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्लियर बात। फिजिक्स के लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं, इन दोनों को मिला के, ठीक है। तो किसी में 12 और किसी में 13, ऐसे करके आपके जो है 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सोशल स्टडी की बात करें तो इसमें कई सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे आपकी हो गई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स हो गया और इकोनॉमी हो गया, ठीक है। इनको मिला के आपका बनता है सोशल स्टडी, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, बेटा वो ज्योग्राफी का होता है। लगभग 19 से 20, 17 से लेके 20 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें 10 से 12 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें 7-8 क्वेश्चन हो सकते हैं। करंट अफेयर्स में लगभग 7-8 क्वेश्चन हो सकते हैं और इकोनॉमिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इस टाइप से डिवीजन होता है इनका। अब बात समझना है आपको, देखिए अगर जीएटी के पेपर में आउट ऑफ 150 टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा, ध्यान समझना, 150 क्वेश्चन होते हैं जीएटी में, ठीक है। आपको ये समझना है 150 क्वेश्चन कितने किसमें होते हैं, जीएटी में। अब आउट ऑफ 150 अगर आप 85 क्वेश्चन सही करके चले आए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। उधर मैथ्स में अगर आप लगभग 60 क्वेश्चन भी आपके सही हैं, उधर 85 अगर आपके सही हैं, तो मान के चलिए आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीएटी का अगर मैं सोशल स्टडी वाला जो पार्ट है सब मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ, सोशल स्टडी का, ठीक है। क्यों डरावना, ठीक है, डरावना क्यों मैं बता रहा हूँ। सोशल स्टडी में आता क्या है, ध्यान समझना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा आता है आपका करंट अफेयर्स। अब ध्यान समझना, कोई भी यूपीएससी एग्जाम हो, आई रिपीट, कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो, जो एग्जाम यूपीएससी नामक संस्था कंडक्ट करा रही है, वहाँ वो जीएटी ना पूछे, मतलब ये सोशल स्टडी ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सोशल स्टडी अगर वहाँ पूछ रहा है वो, तो मान के चलिए सबसे हाईएस्ट लेवल पर वो सोशल स्टडी पूछता है। चाहे आईएएस का एग्जाम ले लीजिए बेटा, चाहे सीडीएस का ले लीजिए, चाहे सीएपीएफ का ले लीजिए, एनडीए का ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। भले ही वो ये कहता है कि मैं एनसीईआरटी से बनाता हूँ, ठीक है, उसकी बात सही, 80 to 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते भी हैं, वो गलत नहीं कह रहा, लेकिन जिस लेवल पे जाके वो क्वेश्चन बनाता है, जिस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बनाता है, आपके दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है। आप ये समझिएगा, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। और स्मार्टली काम क्या करना है, देखिए ज्योग्राफी है जैसे मान लिया, इसमें अब इसमें आपको इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स आप पूरी नहीं पढ़ सकते, आपके पास 5 से 6 महीने का समय है, इकोनॉमिक्स आप पूरी नहीं पढ़ सकते। तो इकोनॉमिक्स में बस एक चीज़ ये ध्यान रखिए, पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ के जाया जा सकता है। पंचवर्षीय योजना ये आप पढ़ लीजिए बस, बाकी आप इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से आप छोड़ सकते हैं, इसको मत पढ़िए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा जो टाइम है वो खराब करना ठीक नहीं है। तो कम पढ़ के जाइए, आप आराम से पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो ज्योग्राफी है, अब इनमें से एक चीज़ ये समझना है, ज्योग्राफी आप पूरी पढ़िए, ठीक है। ज्योग्राफी आप पूरी पढ़ लीजिए, क्योंकि बेटा लगभग 18 से 19, 17 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी आप पूरी पढ़िए, ठीक। बात समझ में आ रही? तो ज्योग्राफी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, ज्योग्राफी बेटा आप पूरी पढ़ के जाइए, ठीक है।
क्योंकि एक चीज़ समझिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री या पॉलिटी यहाँ पे बहुत हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल सिंपल नहीं आते हैं। ज्योग्राफी जब आप पूरी पढ़ के जाओगे 19 से लगभग 19 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये चलिए 11 से 12 क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से करके जाओगे। 12 से 13 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो भी 10 क्वेश्चन के आपको नंबर मिल जाएंगे। हिस्ट्री में अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं कट पिट के, ठीक है। पॉलिटी में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझना। पॉलिटी में कितने आते हैं भैया? 7 से 8 आते हैं। पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा, उनको आप जरूर पढ़ के जाइए, वो आप पढ़ लीजिए, आपका पॉलिटी में काम हो जाएगा। अब पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो कि आपको पढ़ के जाना है? जैसे मैं बात करूं पॉलिटी में, तो एक हो गया आपका पार्लियामेंट चैप्टर हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हो गया आपका, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको मौलिक अधिकार। डीपीएसपी की बात करूं, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये आप जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में आप जो है जरूर से जरूर पढ़ के जाइए, मतलब ये समझ लीजिए बैकबोन है, ठीक है। पार्लियामेंट चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स भी लेंदी है, डीपीएसपी ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। ये पढ़ के आप इतना जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट के बारे में एक बार जरूर देख लीजिए, प्रेसिडेंट पढ़ के जाइए, ठीक है। प्रेसिडेंट है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 5 से 6 मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया बेटा प्रेसिडेंट, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो गया, क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। बस आपके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लिया तो मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन आपके आराम से प्यार से एकदम बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 क्वेश्चन तो बन जाएंगे आपके, 5 से 6, बस ज़्यादा नहीं करना, पूरा हमें अटेम्प्ट ही नहीं करना ना, 5-6 क्वेश्चन कर लो, बात खत्म होगी। इकोनॉमिक्स मैंने बोल दिया कि आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या कर दिए आप, बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कम टाइम देना है, यहाँ पे मैं आपको कम टाइम देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ सोशल स्टडी में, क्योंकि देखिए मैथ्स ऑलरेडी बहुत बड़ा सेगमेंट है आपका, इंग्लिश बहुत बड़ा सेगमेंट है, साइंस बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जीएटी में कोई गारंटी नहीं है कि इस वाले सेक्शन में, सॉरी सोशल स्टडीज में कोई गारंटी नहीं है कि आप खूब पढ़ के जाओगे तो आप अटेम्प्ट ही कर ले जाओगे। ये मैं आपको पहले बता दूं, यूपीएससी का पेपर है ये, और यूपीएससी में बेटा सोशल स्टडीज में कोई गारंटी नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एज ए टीचर मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूँ कि कोई गारंटी नहीं है कि आप करके ही आ पाओगे, ठीक है। इसलिए कम से कम टाइम इस पे दीजिए, साइंस इंग्लिश और मैथ्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिएगा, ठीक है। सोशल स्टडी बहुत ज़्यादा दिन भर में 1.5 से 2 घंटा पढ़ ली बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो एक मैगजीन आती है बेटा प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है। अगर सेंट्रल लेवल का आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल का आपको एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया, आप कोई दे रहे हो, तो प्रतियोगिता दर्पण से आप मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो मंथली मैगजीन होती है, ठीक है। एक दिन मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ें कैसे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पेज बाय पेज आपको मैं समझा दूंगा उसको पढ़ें कैसे, ठीक। ऐसा मैं तैयारी करता हूँ तो प्रतियोगिता दर्पण जो पूरी मंथली मैगजीन होती है 3.5 से 4 घंटे में खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो उसमें पढ़ने का तरीका होता है, अगर आप वो तरीका कर लेंगे तो आपको मंथली वो पढ़िए। पिछले अब कितना करंट अफेयर्स पढ़ें, लगभग 7 मंथ का आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाइएगा, 7 मंथ्स का आप करंट अफेयर्स जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा हमारा जो चैनल है टारगेट डिफेंस एकेडमी, यहाँ पे जो है मैं नूर सलाम सर हैं, वो भी जो है करंट अफेयर्स का डेली बेसिस, ठीक है, कई सारे 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप वहाँ से भी करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई डाउट्स होते हैं, जैसे मान लिया कोई करंट टॉपिक है, करंट इशू है, उसको वो समझाते भी हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही, तो वहाँ से भी आपको अगर कोई डाउट है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो ये रही पूरी कहानी, ठीक है, ये रही बेटा आपकी पूरी कहानी। अगले सेशन में, अगले एपिसोड में मैं बेटा आपको बताऊंगा कि एसएसबी की तैयारी कैसे करें, ये एसएसबी में क्या क्या होता है, एसएसबी में पूरे जो 5 दिन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।